नमस्कार। हिंदी साहित्य की जानकारी में जो हमारी अगली वीडियो है वो रहेगी आधुनिक काल का दूसरा पार्ट, द्विवेदी युग। और इस युग का नाम पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर और समय सीमा है इसकी 1900 से 1920 ईस्वी तक। तो इस काल की कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? इस काल की कविता श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, ज्यादातर राष्ट्रीयता के बारे में लिखा गया, जड़ता से प्रगति, प्रोग्रेस की तरफ गए, तथा रूढ़ी से स्वच्छंदता की ओर बढ़ी। मतलब जो काव्य की रूढ़ियां थी उनको तोड़कर नए नए विषयों का समावेश काव्य में किया गया। द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या क्या है? जागरण सुधार काल है, आदर्शवाद की परंपरा रही है, आधुनिकता है, समस्या पूर्ति है। तीनों काव्य रूप कौन कौन से? तीनों काव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य, तीनों के ऊपर जो रहा। गद्य और पद्य दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली की मान्यता रही। हमने देखा था कि इससे पहले जो पद्य की भाषा थी वो थी ब्रिज भाषा, और जो गद्य था वो खड़ी बोली में लिखा गया था। भारतीय युग से इसकी शुरुआत हो रखी थी, लेकिन महावीर प्रसाद जी ने सबसे पहले प्रयास किया कि हिंदी भाषा का एक शब्दकोश बनाया जाए और जो हिंदी गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली हो। तो यहाँ पर एक भाषा का संकुचन होता है और एक का विस्तरण होता है। संकुचन हो जाता है ब्रिज भाषा का। ब्रिज भाषा पहले एक बोली थी जो आदि उसमें रीतिकाल में एक भाषा के तौर पर जिसका प्रयोग किया गया था, लेकिन आधुनिक काल आते आते वो संकुचित हो गई और बोली के रूप में वो रह गई। और दूसरी भाषा है हमारी खड़ी बोली या हिंदी, जो पहले एक बोली के रूप में थी और लेकिन इसका विस्तरण हो गया, विस्तार हो गया और ये एक भाषा के रूप में हमारे सामने आई है। इस युग के कवियों के दो वर्ग थे। एक तो जो महावीर जी के का अनुसरण करते थे जैसा वो करते थे, और दूसरा उस अनुसरण को वो नहीं मानते थे और स्वच्छंद होकर अपनी काव्य रचना करते थे। के पहले वर्ग में एक तो थी जो मतलब इस काव्य धारा को जो नाम दिया गया अनुशासन की काव्य की धारा, जो द्विवेदी का अनुसरण करते थे वो तो अनुशासन वाले कवि हो गए, और स्वच्छंदता की कवि वो हो गए जिन्होंने इनकी चीजों को मतलब इन्होंने जो रूल रेगुलेशन बनाए थे उनको अपना नहीं माना, बल्कि स्वच्छंद होकर अपने काव्य की रचना की और दूसरी काव्य धारा के कवि कहलाए। द्विवेदी मंडल के कवि कौन कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त, जो राष्ट्रकवि की उपाधि जी ने मिली थी, और राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी उन्हें गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। हरिओद सियाराम शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा शंकर, जिसे शंकर उपनाम शंकर है इनका। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ये हैं मुख्य कवि जो इस मंडल के हैं। दूसरा है स्वच्छंद काव्य धारा के कवि कौन कौन से हैं? श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी आदि प्रमुख कवि हैं जो इस स्वच्छंद धारा के कवि हैं। तो इसमें जो प्रबंध काव्य, इस युग में जो प्रबंध काव्य और खंड काव्य लिखे गए हैं मुख्य कौन कौन से हैं? प्रिय प्रवास व वैदेही वनवास, ये दोनों हरिओद ने लिखे हैं। साकेत व यशोधरा दोनों ही नारी प्रधान प्रबंध काव्य हैं और इन्हें लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। उर्मिला इन्हें लिखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन। जो खंड काव्य कौन कौन से हैं? रंग में भंग, पंचवटी, जयद्रथ वर्ध, किसान, मैथिली शरण गुप्त, मिलन, ये तो लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने चारों, और मिलन, पथिक, वैसवपन तीनों लिखे राम नरेश त्रिपाठी ने। तो इस तरह से हमने देखा कि इस द्विवेदी युग की जो मुख्य बातें, काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और इसके अगली वाली जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे कि इसमें जो मुख्य पंक्तियां कौन कौन सी हैं, ऐसी कौन सी पंक्तियां जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो आ सकती है। धन्यवाद।